Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to all students in online mathematics class. 12th स्टैंडर्ड की एक नई क्लास लेक्चर नंबर 4 के साथ मैं अरसलान वहीद। स्टूडेंट हमारा चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू है और चैप्टर नंबर 2 में हमारी एक्सरसाइज 2.1 जो है वो चल रही थी, जिसमें डिफरेंट फंक्शंस के हम डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर रहे हैं बाय द यूज़ ऑफ डेफिनेशन, या यूं कह लें बाय द यूज़ ऑफ एबनिशियो मेथड। एबनिशियो मेथड का यूज़ करते हुए, डेफिनेशन का यूज़ करते हुए, फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज़ करते हुए हम डिफरेंट फंक्शंस के डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर रहे हैं। और आज मैंने जो आपके सामने फंक्शन लिखा है वो आपकी 2.1 एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 4 है, जिसके अंदर आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x माइनस 3 1/x की पावर x रेज टू पावर 3 जो है वो फंक्शन दिया हुआ है। तो स्टूडेंट आज मैं आप लोगों को एक मेथड बताऊंगा जिसमें आपके पास अगर फंक्शन की पावर जो है वो नेगेटिव आ जाए, जैसे इस केस में, या आपके पास फंक्शन की पावर जो है वो फ्रैक्शन में आ जाए, इस केसेस में आप फंक्शन के ऊपर एबनिशियो मेथड के जो 4 स्टेप्स हैं वो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। आज मैं आपको ये एक मेथड सिखाऊंगा और एक अच्छा तरीका सिखाऊंगा जिससे कोई भी पावर अगर आपके पास आती है तो आप उसी एक मेथड से उस पावर को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने मेथड की तरफ। सबसे पहले तो मैं इस फंक्शन को एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको मैं लिखूंगा x रेज टू पावर माइनस 3, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, न्यूमिनेटर में जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, नेगेटिव हो जाएगी। अब मैं एबनिशियो मेथड के स्टेप्स में से सबसे पहला स्टेप मैं अगर इस पे अप्लाई करूं तो हमारे पास बनता है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, यहाँ इसका मतलब होगा x प्लस डेल एक्स की पावर माइनस 3। आपने मेथड को गौर से फॉलो करना है। यही मेथड आप तमाम क्वेश्चंस पे पावर जैसी भी हो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चाहे हमने पहले कोई क्वेश्चन किए हैं उनको भी आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स किया, उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा होता है इसमें से इसको माइनस करना। तो ये आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स प्लस डेल एक्स की पावर माइनस 3 में से माइनस हो जाएगा x की पावर माइनस 3। अब यहाँ पर जो मैं स्टेप्स करने लगा हूँ वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं और हर दफ़ा आपने यही स्टेप्स अप्लाई करने हैं। अब सबसे पहले देखें कि मैं इस एक्सप्रेशन में से x को कॉमन लेने लगा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे x कॉमन कैसे आ सकता है, यहाँ तो x है नहीं, ये तो डेल x है। तो अगर डेल x यहाँ x नहीं है तो वो उसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और दूसरी बात, अगर x इसमें से कॉमन निकलेगा तो अपनी पावर माइनस 3 ले के साथ ही बाहर आएगा। तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ x की पावर माइनस 3, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस डेल एक्स ओवर x रेज टू पावर माइनस 3 माइनस x रेज टू पावर माइनस 3। अब मैं इधर भी हमारे पास इस एक्सप्रेशन में भी x की पावर माइनस 3 है, ये भी हमारे पास x की पावर माइनस है। इन दोनों एक्सप्रेशन में से मैं x की पावर माइनस 3 कॉमन ले रहा हूँ। मैं यही स्टेप डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन आपको ये बात समझ ना आती कि यहाँ से कैसे x की पावर माइनस 3 जो है वो कॉमन लिया है। तो अब आपको ये बात समझ आ जाएगी कि पहले मैंने इसमें से अलग करके आपको दिखा दिया कि इसमें से x की पावर माइनस 3 कैसे आया। अब इसमें दोनों में से मैं अगर कॉमन ले लूँ x की पावर माइनस 3 तो कुछ ये सिचुएशन बनती है, x रेज टू पावर माइनस 3 ब्रैकेट के अंदर ये इस क्वांटिटी में से ये निकल गया, खाली यही बचेगी 1 प्लस डेल एक्स ओवर x की पावर माइनस 3 माइनस 1। यहाँ हमेशा आपके पास जो है वो माइनस 1 ही आएगा, क्योंकि वही क्वांटिटी हम कॉमन लेंगे जो इन दोनों में सेम होगी। तो यहाँ हमेशा आपके पास माइनस 1 आएगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करने लगा हूँ, अब मैं इसकी एक्सपेंशन करूँगा बायनोमियल एक्सपेंशन से। 1 प्लस एक्स की पावर n जो मैंने आपको पिछली दफ़ा भी रिकॉल करवाई थी, मैं दोबारा बता दूं कि 1 प्लस x की पावर n ये बायनोमियल एक्सपेंशन है इन द केस व्हेन n इज नेगेटिव और फ्रैक्शन। सो इट कैन बी एक्सपेंड इन द फॉर्म 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन। नो नीड टू एक्सपेंड फर्दर।
हमें ज़्यादा फर्दर एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, बस 2 या 3 टर्म्स तक हमें एक्सपेंशन आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ भी मैंने ज़्यादा लंबी चौड़ी एक्सपेंशन नहीं करनी, बस मैं 2 या 3 टर्म्स तक इसको एक्सपेंड करूँगा। तो ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़रा गौर से देखें। x रेज़ टू पावर -3 1 प्लस n इस वक्त आपका ये -3 है, ये पूरी क्वांटिटी आपकी x है। डेल x एक नंबर है, याद रखिए, आप ये ना करें कि x को x कैंसिल कर दें। 1 प्लस n x यानी डेल x ओवर x, 1 प्लस nx प्लस n यानी कि n मीन्स -3 इंटू n -1 यानी -3 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू x का स्क्वायर यानी डेल x ओवर x का स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन। बस यहाँ तक एक्सपेंशन करके छोड़ दें, इसकी एक्सपेंशन यहाँ तक आई, उसके बाद लास्ट में ये -1 पड़ा हुआ है आपके पास, वो मैंने -1 जो है वो लिख दिया। अब हर दफ़ा आपका ये जो 1 है ये इस -1 से कैंसिल हो जाएगा, और आप देखें हर टर्म के अंदर आपके पास -3 भी मौजूद होगा। देखें इसमें भी है, इसमें भी है, अगली हर टर्म में होगा। डेल x ओवर x ये भी हर टर्म में मौजूद है। देखें यहाँ डेल x ओवर x का होल स्क्वायर है, तो आप जो इसमें कॉमन है वो बाहर निकाल दें। तो अभी तक हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि f ऑफ, इसको मैं रिमूव करने लगा हूँ ताकि जगह की कमी ना बन जाए मेरे पास। तो अभी तक जो हम पहुँचे हैं वो हम पहुँचे हैं जी f ऑफ x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू। अब मैं इनमें से जो नंबर आपको बताए थे मैं वो कॉमन लेने लगा हूँ। बाहर एक x की पावर -3 मौजूद है, और जो नंबर मैं कॉमन ले रहा हूँ वो देख ले, एक तो -3 डेल x ओवर x मैं कॉमन ले रहा हूँ, -3 डेल x ओवर x ये मैंने कॉमन ले लिया, जो मैंने ब्लू कलर से लिख दिया ताकि आपको याद रह जाए। इसमें से जब -3 डेल x ओवर x कॉमन ले लिया तो यहाँ खाली 1 बच जाएगा, 1। उसके बाद ये वैसे का वैसे लिख दें, प्लस -3 इंटू -4 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू डेल x ओवर x का स्क्वायर था, तो अब ये एक टर्म रह जाएगी। अब इसको भी सॉल्व करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप आप देखेंगे तो ये वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? थर्ड स्टेप हमारा होता है बोथ साइड पे डेल x पे डिवाइड करना। और ये लें जी, दोनों तरफ मैंने डेल x पे डिवाइड कर दिया, ये डेल x ओवर डेल x। आप क्या करेंगे, आप एक स्टेप और लिख के फिर जो है वो डेल x पे डिवाइड करेंगे। आप डायरेक्ट नहीं किया करेंगे, क्योंकि मेरे पास तो टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं 1-2 स्टेप्स जो है वो डायरेक्ट कर देता हूँ। अब ये जो डेल x मैंने कॉमन लिया था वो इससे कैंसिल करने में मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा नज़र आ रहा है। तो ये हमारा डेल x से डेल x क्या हुआ, कैंसिल, और x की पावर भी हमारे पास ये -1 ऊपर जाके x की पावर -4 हो जाएगी। उससे पहले चलें, आखिरी स्टेप जो हमारा होता है डेल x पे डिवाइड करने के बाद, वो होता है लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0। लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0। जैसे ही लिमिट अप्लाई होगी, जैसे ही मैं लिमिट अप्लाई करूंगा, लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0, ये चीज़ आप जानते हैं क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी आपके पास f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड पे जहां जहां डेल x होगा वो सारी की सारी टर्म क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। बाहर जो हमारे पास पड़ा हुआ है x की पावर, मैं इनको सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए नीचे पावर 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी, -4 और ये -3 पड़ा हुआ है, और ब्रैकेट के अंदर 1 + 0 क्यों मैंने 0 कर दिए? देखें डेल x को 0 अप्रोच कर रहे हैं, ये 0 होने की वजह से ये पूरी टर्म जो है 0 हो गई, ये 1 आ गया, ये 0। अगला 0 का मतलब है इससे नेक्स्ट टर्म में भी तो डेल x ओवर x होगा, बल्कि वहां तो डेल x ओवर x की पावर 2 होगी, उससे अगले में 3 होगी। तो चूंकि सब डेल x 0 हो जाएंगे, सारी की सारी टर्म्स आपकी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो फाइनली जो f प्राइम ऑफ x का आपके पास आंसर बनता है वो बनता है -3x रेज़ टू पावर -4। -3x रेज़ टू पावर
-4। तो स्टूडेंट इस तरह आप किसी भी फंक्शन के ऊपर अगर पावर आपके पास नेगेटिव है या फ्रैक्शन में है तो आप इस तरह आप उसकी जो है डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मेथड आपको हर किस्म की पावर में जो है वो यूज़फुल होगा, पावर जैसी भी हो, क्योंकि देखिए यहाँ पावर का कोई रोल नहीं है। पावर जैसी भी होती वो हम वैसे ही एक्सपेंशन के अंदर लिख देते, इसका कोई रोल नहीं है। तो दिस इज़ अ वैलिड मेथड, ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। पावर किसी भी तरह की आपको दे दी जाए तो आप इसको अच्छी तरह देखें। मैं नेक्स्ट पार्ट सेलेक्ट करता हूँ कि कौन सा हमें जो है वो सॉल्व करना चाहिए। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट जो मैंने चूज़ किया वो है 2/x⁴ और ये पार्ट नंबर आई थिंक 7 है आपकी बुक के हिसाब से। तो मैंने जानबूझ के ऐसे ही पार्ट सेलेक्ट किया ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए और आपको भी आइडिया हो जाए कि इस तरह की पावर्स को कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद फिर मैं कोई और फ्रैक्शन वाली पावर जो है वो यूज़ करूँगा। तो स्टूडेंट ये फंक्शन है आपके पास f(x) = 2/x⁴ और इसी मेथड से मैं इसको सॉल्व करूँगा। उससे पहले मैं इस फंक्शन को स्टैंडर्ड बना लूँ। f(x) = 2x⁴ तो ये हमारे पास इस वक्त फंक्शन है जिसका हमने डेरिवेटिव जो है वो कैलकुलेट करना है बाय द यूज़ ऑफ एब इनिशियो मेथड। एब इनिशियो मेथड को अप्लाई करते हुए हम इस फंक्शन के डेरिवेटिव की तरफ मूव कर रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा जो होता है वो यही है कि f(x) + del(x) कैलकुलेट किया जाए। इसका मतलब है 2 × x + del(x⁴ सेकेंड स्टेप आप जानते हैं कि इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो बन जाएगा f(x) + del(x) माइनस f(x) = 2 × x + del(x) -2x, ये सॉरी पावर -4, 2x⁴ अब फिर वही बात, वही स्टेप्स मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा। चलें पहले मैं इसमें से x की पावर -4 आपको कॉमन लेके दिखा देता हूँ। ये आ जाएगा इसमें से 2x⁴ अंदर बचेगा 1 + del(x/x की पावर -4। ये स्टेप आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको समझ आ जाए, यानी ज़रूरी नहीं कि आप इसमें से पहले del(x की पावर -4 कॉमन लेके दिखाएं, आप डायरेक्ट इन दोनों में से भी कॉमन ले सकते हैं। अब आप देखिए इन दोनों एक्सप्रेशन में 2x⁴ कॉमन है, तो मैं अगर 2x⁴ कॉमन ले लूँ, बड़ी ब्रैकेट मैंने लगा दी है, बार ब्रैकेट अंदर देखें इसमें से ये क्वांटिटी निकल जाएगी तो क्या बचेगा 1 + del(x/x की पावर -4 -1। मैंने आपको बताया था कि यहाँ हमेशा आपके पास 1 या -1 ही बचेगा क्योंकि हम माइनस कर रहे होते हैं दूसरे स्टेप में, तो यहाँ हमेशा आपके पास -1 ही बचता है। तो स्टूडेंट अब मैं इस पे वही बाइनोमियल एक्सपेंशन जो है वो अप्लाई करूँगा। इस पे वही बाइनोमियल एक्सपेंशन मैं अप्लाई करूँगा जो पहले मैंने आप लोगों के सामने की थी। तो वो एक्सपेंशन मैं लिखी नहीं है, अब आप उम्मीद हो कि आपको याद हो चुकी होगी। 2x⁻⁻4 इंटू, इसको एक्सपेंड करते हैं, इसकी एक्सपेंशन चले मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ, 1 + nx, n इसमें -4 है, 1 + nx, x क्या है del(x/x), 1 + nx + n यानी कि -4 इंटू n - 1, -4 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू x का स्क्वायर यानी del(x/x का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन एंड में हमारे पास एक -1 जो है वो बचा हुआ पड़ा हुआ है। एज यूजुअल जो मैंने आपको पहले बताया हुआ है, 1 से -1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास जो रिमेनिंग पोर्शन है इसमें से आप देखें हर टर्म में आपके पास -4 भी है, अगली टर्म में भी होगा, del(x/x) यहाँ भी है, यहाँ तो बल्कि 2 del(x/x) हैं। तो आप ये चीज़ कॉमन ले लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ करने लगा हूँ। हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं? हम पहुँच चुके हैं f(x + del(x - f(x) तक।
और बाहर जो हमारे पास पड़ा हुआ है वो है 2x रेज़ टू पावर -4। 2x रेज़ टू पावर -4 है इनटू, इसमें से हमने कॉमन लेना है एक तो -4, ये प्रोडक्ट को शो कर रहा है, ये डॉट जो मैंने डाला है ये प्रोडक्ट को शो कर रहा है। डेल x ओवर x कॉमन आ गया, अंदर हमारे पास है जी यहाँ 1 बन जाएगा, 1 प्लस -4 इंटू -5 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू डेल x ओवर x का पहले स्क्वायर था अब स्क्वायर नहीं रहा, प्लस अप टू सो ऑन, और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी स्टूडेंट। तो अब इससे जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है वो आप जानते हैं कि दोनों तरफ हमने किस पे डिवाइड करना होता है, हमने डेल x पे जो है वो डिवाइड करना होता है। आप एक स्टेप और लिखने के बाद डिवाइड करेंगे, मैं टाइम सेव करने के लिए यहीं पे डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये डेल x पे इधर भी डिवाइड हो गया और डेल x पे यहाँ भी हमने डिवाइड कर दिया। तो स्टूडेंट यहाँ डेल x से डेल x आपका क्या हुआ, कैंसल। डेल x से डेल x आपका कैंसल हुआ, और आखिर में जो हमारा स्टेप बचता है लास्ट में वो होता है डेल x की लिमिट हमने पुट करनी है, डेल x अप्रोचेस टू 0। तो जैसे ही मैं लिमिट पुट करूंगा, चलें, लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0, लिमिट जैसे ही मैंने डेल x अप्रोचेस टू 0 की, लेफ्ट हैंड साइड जो है मेरी, ये साइड आप जानते हैं कि ये क्या बन चुकी है, ये बन चुकी है आपके पास f प्राइम ऑफ x। ठीक है जी। और राइट हैंड साइड पे कुछ सिंप्लीफिकेशंस हैं, देखें ये 4 और 2 मल्टीप्लाई होंगे, -8 बन जाएगा, x की पावर -4 है, नीचे वाला नीचे x की पावर 1 है, ये भी ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, -5 इंटू 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस अप टू सो ऑन। ये 0 0 क्यों हुए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि डेल x जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, और इसमें हर टर्म में डेल x 0 होगा, और हमेशा ऐसा ही होगा। अंदर आपके पास बस यही क्वांटिटी बचेगी, सारी अगली टर्म 0 हो जाएगी। सिर्फ इसी वजह से मैं इसकी एक्सपेंशन ज़्यादा आगे तक लेके नहीं जाता, क्योंकि आगे भी तो सब ने 0 ही हो जाना है। तो जहाँ जहाँ डेल x था वहाँ हमने 0 किया, तो ये सारा कुछ 0 हो गया बजाय सिवाय इस 1 के, क्योंकि अगर ये 1 ना होता तो फिर तो इसको भी 0 कर देता। तो फाइनली जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया 1 से, तो ये बना -8 x रेज़ टू पावर -5, -8 x रेज़ टू पावर -5 इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन f of x इज इक्वल टू 2 ओवर x रेज़ टू पावर 4। ये जी इसका, इस फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो ये आपके सामने आ चुका है। तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में आपको समझ आ गया होगा कि किसी भी फंक्शन की अगर पावर नेगेटिव आ जाए या फ्रैक्शन में आ जाए तो भी कोई मसला नहीं है, एबनीशियो मेथड हमारी हेल्प कर देता है उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करने में। तो स्टूडेंट कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए स्किप किया, उनको ट्राई कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं इन्हीं क्वेश्चंस में से मज़ीद कुछ पार्ट्स को लेके आपके सामने सिंप्लीफिकेशंस करूंगा और आपके लिए इंशाल्लाह आसानी पैदा हो जाएगी। तो 2.1 एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी, क्योंकि डेरिवेटिव को समझने के लिए यहाँ पे हमें काफ़ी टाइम जो है वो कंज्यूम करना पड़ता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से ही कुछ क्वेश्चंस को पिक करके मैं आपके सामने हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।